हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टेप ट्यूटोरियल्स में। तो आज के वीडियो में हम लोग एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने वाले हैं जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाएंगे। तो हमारा कैलकुलेटर कुछ इस प्रकार से दिखेगा जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। डोम मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, तो हमारा कैलकुलेटर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे 78 प्लस 3 लिखता हूँ और इक्वल करता हूँ तो ये देखिए 5 × 3 = 15। तो ये कैलकुलेटर हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। इसको मैं अभी के लिए कट कर देता हूँ। तो मैं अपने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाता हूँ। ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट। इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं। ये हमारा 7th प्रोजेक्ट है। इसका मैं नाम रख देता हूँ सिंपल कैलकुलेटर, और इसको मैं एंटर करके ओपन कर लेता हूँ। अब इस फोल्डर को हमें VS कोड में ओपन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ओपन विद कोड। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इस फोल्डर को अपना VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो ये फोल्डर हमारा VS कोड में ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना फाइल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं HTML का फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा index.html। इसके बाद मैं अपना CSS का एक फाइल बनाता हूँ, तो उसका नाम रखता हूँ style.css, और एक और फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा script.js। तीनों फाइल्स हमारा बन चुका है। अब मैं index.html फाइल में आता हूँ और यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट जनरेट करता हूँ, जो कि शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा जो डिफ़ॉल्ट बॉयलर प्लेट है वो हमारा जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइटल में सिंपल कैलकुलेटर, और इसको मैं आपको एक बार ब्राउज़र में ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना गो लाइव में जाता हूँ जो कि लाइव सर्वर है, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए हमारा ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप लोगों को टाइटल में दिख रहा होगा सिंपल कैलकुलेटर। अब मैं आता हूँ उसके पहले मैं अपना style.css जो फाइल है उसको मैं लिंक कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिंक और एक्सक्लेमेशन मार्क CSS क्लिक करके टैब बटन क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो style.css फाइल है वो HTML से लिंक हो चुका है। ऐसे ही हम लोग जो script.js फाइल है, जो ये फाइल है script.js, इसको मैं लिंक करता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे script src और इसका मैं लोकेशन दे देता हूँ script.js, एंटर क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा देखिए script.js फाइल भी लिंक हो चुका है। तो अब मैं अपने बॉडी सेक्शन में आता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक div क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे div, और इसका मैं क्लास दे देता हूँ क्लास कैलकुलेटर, और इस div के अंदर इसको मैं स्मॉल में कर देता हूँ क्लास को C, और इस div के अंदर हमें सबसे पहले तो एक रहेगा हमारा इनपुट बॉक्स। तो यहाँ पे मैं इनपुट टेक्स्ट और इसका मैं ID दे देता हूँ डिस्प्ले। तो अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ पे एक इनपुट टैग, इनपुट एलिमेंट आ चुका है। अब इसके नीचे हम लोग बटन बनाते हैं, बटन, और ऐसे बटन हमें 18 बटन चाहिए। तो इसके लिए मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहला बटन की वैल्यू रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्लियर के लिए C लिखते हैं। फिर यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे हमारा डिवाइड का रहेगा, यहाँ पे हमारा इनटू, यहाँ पे 7, 8, 9, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4, 5, 6, और यहाँ पे हमारा प्लस साइन रहेगा। ये हमारा 1, 2, 3, और यहाँ पे हमारा पॉइंट का सिंबल रहेगा, और ये हमारा 0। और एक बटन मुझे और चाहिए, तो उसके लिए मैं एक को नीचे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हमारा इक्वल का रहेगा। मैं अभी आपको काउंट करके दिखा देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 बटन हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ एक बार अपने ब्राउजर में। ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब हम अपना CSS पार्ट में आते हैं।
और जैसे भी आगे हमें अगर किसी में आईडी देने की जरूरत रहेगी तो मैं आपको वही बताऊंगा सीएसएस में। सीएसएस पार्ट में आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है यानी कि जो डिफॉल्ट इसकी पैडिंग और मार्जिन है उसको मैं रिसेट करता हूँ। तो स्टार यहाँ पे हम लोग पैडिंग देते हैं, पैडिंग 0 और यहाँ पे हम लोग मार्जिन 0 और हम लोग बॉक्स साइजिंग कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स और यहाँ पे हम लोग फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देते हैं। ये तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अब मैं अपने बॉडी सेक्शन में आता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ जो कि रहेगा #F2 एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अब हमें चूँकि ये जो कैलकुलेटर है इसको हमें सेंटर में लाना है तो उसके लिए मैं अपने बॉडी में सबसे पहले तो मैं इसका हाइट देता हूँ, हाइट 100 VH। ये हाइट मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जब हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और जब अलाइन आइटम्स करेंगे तो ये वर्टिकली हमें यहाँ पे सेंटर में कैलकुलेटर ला देगा। इसलिए यहाँ पे हम पहले डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जब हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर जो कि वर्टिकली हमें सेंटर में ला देगा। अब हम लोग ये जो कैलकुलेटर है जो div हमने क्लास दिया है कैलकुलेटर इस पे CSS अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे डॉट कैलकुलेटर सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ये देखिए अब मैं इस पे पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ, पैडिंग 15 पिक्सल। ये देखिए हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है। अब मैं इसका बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ये हमारा बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का हो गया। अब मैं चूँकि ये जो बटन्स हैं इसको हमें 4 बटन्स नीचे लाने यानी कि इसके नीचे लाने हैं तो इसके लिए मैं डिस्प्ले ग्रिड का यूज़ करूँगा। तो उस डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करने से पहले ये जो हमारा फाइल गूगल क्रोम में खुला है उसको मैं अपने मोजिल्ला फायरफॉक्स में खोल लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे हमें देखने में थोड़ा आसानी रहेगा। तो इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर। तो ये देखिए हम मोजिल्ला फायरफॉक्स में खुल चुका है। तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ डिस्प्ले ग्रिड। ये देखिए जैसे ही मैंने डिस्प्ले ग्रिड अप्लाई किया तो ये बटन्स कुछ इस प्रकार से आ गए और मैं इसको आपको एक बार कंसोल में जाके इसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इंस्पेक्टर के अंदर ये जो हमारा डिव है, यहाँ पे डिव इस पे हमने ग्रिड अप्लाई किया तो इसको मैं ऑन करता हूँ एक बार और यहाँ पे लेआउट में जाके ये देखिए हमारा कुछ ऐसे दिखा रहा है। मैं यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड हो गया। अब यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स करता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, जो कि हमें ये कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें 4 कॉलम्स की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक तो मेथड ये है कि आप यहाँ पे ऑटो 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 यानी कि जितना भी स्पेस रहेगा अपने हिसाब से वो अपना विड्थ ले लेगा और 4 कॉलम्स बन जाएंगे। ये देखिए आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा ऑटो करने के बाद, लेकिन मैं इसका यूज नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे रिपीट और हमें 4 कॉलम्स चाहिए और इसका 1 फ्रैक्शन। तो ये देखिए आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 4 यानी कि हमें 4 कॉलम्स चाहिए और 1 FR का 1 फ्रैक्शन, सबको सारे कॉलम्स को 1 फ्रैक्शन मिल जाए। ऑटो में क्या था कि जो एलिमेंट जितना जगह ले रहा था अपने आप ऑटो हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको बराबर 1 फ्रैक्शन का इक्वल विड्थ दे दिया है। ऐसे ही हमें जो रोज थे वो हमें 6 चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ग्रिड टेम्पलेट रोज करते हैं और यहाँ पे रिपीट 6 रोज चाहिए और इसको भी मैं 1 FR कर देता हूँ। ये देखिए आपके कुछ ऐसे 6 रोज बन चुके हैं और यहाँ पे 4 कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए
एक बार मैं इसको ऑफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब हम जो डिस्प्ले है, ये कैलकुलेटर पे हमने जो CSS था अप्लाई कर दिया। अब हम अपने डिस्प्ले, ये कैलकुलेटर पे हमने CSS स्टाइल लगा दिया। अब हम आते हैं अपने ये जो डिस्प्ले है, यानी कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो है डिस्प्ले, इस पर हम CSS अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले तो हैश डिस्प्ले, चूँकि ये डिस्प्ले जो है हमारा 4 कॉलम्स में चाहिए, यानी कि ये डिस्प्ले जो है कि ये चारों कॉलम्स में हमें डिस्प्ले चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्रिड कॉलम यहाँ पे ग्रिड कॉलम और स्पैन 4। ये देखिए, आपको अभी बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ग्रिड इस कॉलम स्पैन 4 कर दिया हमने। अब यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट साइज़ देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल और फ़ॉन्ट वेट इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। और एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, यानी कि हमने जब ग्रिड कॉलम स्पैन 4 दिया तो ये यानी कि 4 कॉलम्स को कवर कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 दूंगा तो ये 2 कॉलम्स को केवल कवर करेगा। और इसके बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं वाइट, और इसमें कुछ भी जो लिखा हुआ है वो हमें राइट साइड में चाहिए। ये देखिए, इसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन राइट कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पे कुछ भी एंटर करिए, वो हमारे राइट साइड में आएगा। अब हम लोग ये जो हमारा ये प्लस सिंबल है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये जो प्लस है ये हमें दो रोज में चाहिए, यानी कि ये जो प्लस वाला बटन जो है कि हमारा, मैं सोच रहा हूँ कि ये हमारे 2 रोज को कवर करे। तो इस प्लस को हम लोग टारगेट करते हैं। तो इसके लिए मैं आता हूँ अपने HTML पार्ट में, और ये जो प्लस का सिंबल है इसको मैं ID यहाँ पे देता हूँ प्लस, और इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ प्लस, और यहाँ पे ग्रिड रो और स्पैन 2 करता हूँ। यानी कि ग्रिड रो, यानी कि ये लिखने का मतलब है कि जैसे प्लस पे हमने ग्रिड रो स्पैन 2 किया है, यानी कि वो 2 रोज को कवर करेगा। एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और ऐसे ही हमें जो ये इक्वल का है इसको हमें 2 कॉलम्स में, यानी कि प्लस के नीचे तक, यानी कि ये सब कवर कराना है। तो इसके लिए मैं टारगेट करता हूँ अपने, ये जो पहले तो इक्वल का है इसको मैं ID देता हूँ, ID इक्वल, और यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ हैश इक्वल, और यहाँ पे ग्रिड कॉलम स्पैन 2। ये देखिए, ये प्लस हो गया और ये माइनस, और स्ट्रक्चर लगभग हमारा बन चुका है। अब इस पर थोड़ा और CSS अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने बटन को सिलेक्ट करते हैं, बटन, इस पर CSS अप्लाई करते हैं। पहले इसका फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल, इसका फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड। अब इसका मिनिमम विड्थ मैं 80 पिक्सल दे देता हूँ, और मिनिमम हाइट 80 पिक्सल, और कर्सर पॉइंटर, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ जो कि रहेगा RGB, और यहाँ पे 34, 30 और ये 30। एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब मैं इसका कलर कर देता हूँ, जो फॉन्ट का कलर है उसको वाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कलर वाइट, ये देखिए
कुछ इस प्रकार से हमारा दिख रहा है। और मैं जो ये बॉर्डर है इसका कलर भी मैं वाइट कर देता हूँ। बॉर्डर कलर वाइट, ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब हम लोग इस पे होवर इफेक्ट लाते हैं, यानी कि जैसे ही हम बटन पे होवर करें तो इसका बैकग्राउंड कलर में चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे बटन होवर और इसका बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए ब्लैक। ये देखिए बहुत हल्का सा नज़र आ रहा होगा, ये हमारा होवर करने पे ब्लैक हो रहा है। तो हमारा CSS का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं अपने script.js फाइल पे। यहाँ पे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बटन्स को सिलेक्ट करता हूँ। ये जो सारे बटन्स हैं इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट बटन, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन। तो अब इसमें क्या होगा कि हमारे सारे बटन्स एक नोड की तरह, यानी कि एक एरे के फॉर्म में इसमें बटन्स में आ जाएंगे। मैं आपको एक बार कंसोल लॉग में दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ से इंस्पेक्ट में जाके कंसोल टैब में, और यहाँ पे लिखता हूँ बटन्स। ये देखिए हमारे सारे बटन सेलेक्ट हो चुके हैं, जिसका कि मतलब 0 1 2 3 करके यहाँ पे सारे बटन्स आपको दिख रहे होंगे। तो हमने सारे बटन्स को सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। अब मैं ये जो डिस्प्ले है इसको सिलेक्ट करता हूँ। लेट डिस्प्ले इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसका ID हमने दिया है डिस्प्ले, तो यहाँ पे डिस्प्ले। अब हमने बटन्स और डिस्प्ले दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बटन्स पे आते हैं। बटन्स डॉट, अब हमें एक एक बटन्स पे अपना ऐड इवेंट लिसनर लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बटन्स डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे बटन, और यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि फॉर ईच लगाने से हमें बेनिफिट क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे CLG कंसोल में और बटन को, ये फॉर ईच क्या करेगा, यानी कि जो सारे बटन्स को हमने सेलेक्ट किया है वो एक एक बार करके हर एक बटन को इटरेट करेगा, और इस बटन में उसकी वैल्यू आती रहेगी। मैं आपको एक बार कंसोल लॉग में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाके ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये बटन C%, ये डिवाइड इंटू 7 8, ये सारे बटन्स हमारे एक एक करके आ रहे हैं इस बटन में। तो अब हमें करना क्या है, इस बटन में मैं ऐड इवेंट लिसनर लगाता हूँ, ऐड इवेंट लिसनर, और जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो हमें एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे देना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि अगर डिस्प्ले डॉट वैल्यू हम लोग यहाँ पे करते हैं, डिस्प्ले डॉट वैल्यू, और यहाँ पे बटन डॉट इनर टेक्स्ट। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही हम लोग किसी भी बटन पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने बटन को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, डिस्प्ले डॉट वैल्यू की, यानी कि डिस्प्ले की वैल्यू जो है बटन डॉट इनर टेक्स्ट, यानी कि ये बटन में जो इनर टेक्स्ट की वैल्यू है वो आपको वहाँ पे शो करेगा। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ब्राउज़र में। ये देखिए, चूँकि हम लोगों को जैसे हमने 7 पर क्लिक किया 7 दिखा रहा है, और 8 पर क्लिक किया तो 7 गायब हो जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे, यानी कि हमें कंकेटनेट करना है कि जो पिछला वैल्यू है वो हमें गायब नहीं होना चाहिए। या तो मैं डिस्प्ले डॉट, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्ले डॉट वैल्यू, और यहाँ पे प्लस, ये देखिए 9 8, ये, या फिर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,
यहाँ पे प्लस, ये देखिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम सी पे क्लिक करें तो यहाँ पे सी भी लिखा हुआ आ रहा है, और जैसे ही हम इक्वल पे क्लिक किए तो इक्वल भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि सी पे क्लिक करने पे ये स्क्रीन क्लियर हो जाना चाहिए, और इक्वल पे क्लिक करने पे ये हमारा इवेल्युएट होना चाहिए। तो इसका लॉजिक हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, इफ़ बटन डॉट इनर टेक्स्ट, बटन डॉट इनर टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हमारा इक्वल, और यहाँ पे एंड मैं इसी को अभी के लिए कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग सी लिखते हैं, यानी कि जो क्लियर का है, और यहाँ पे, और इसको मैं कट करके इसके अंदर लिखता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही बटन डॉट इनर टेक्स्ट की वैल्यू वो इक्वल, अगर इक्वल नहीं है और एंड ऑपरेटर हमने लगाया है, एंड बटन डॉट इनर टेक्स्ट की वैल्यू सी नहीं है, तभी ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। यानी कि इफ के अंदर जब ट्रू रहेगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा, और इक्वल यानी कि बटन डॉट इनर टेक्स्ट की वैल्यू इक्वल के बराबर नहीं होना चाहिए और सी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये जैसे हमने सी पे क्लिक किया तो कुछ नहीं हो रहा है, और इक्वल पे क्लिक किया तो नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी सब पे ये बटन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए, अगर सी की वैल्यू रहे तो हमें डिस्प्ले को इसको क्लियर कराना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल्स इफ, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको हटा देता हूँ। यानी बटन डॉट इनर टेक्स्ट की वैल्यू अगर सी के बराबर है तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, इसको हमें क्लियर कर देना है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए 8 9 ये लिखा है, अगर सी पे क्लिक करें, ये देखिए हमारा क्लियर हो गया। इस पर क्लिक करने पे ये क्लियर हो जा रहा है, तो हमारा सही काम कर रहा है। और अब हमें क्या चाहिए कि जैसे यूज़र इक्वल पे क्लिक करे, तो यानी कि जो भी यहाँ पे मान लीजिए 89 - 6 है, इक्वल पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ हमारा इवेलुएट होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, एल्स में आएंगे, और ये बटन इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाता हूँ, और यहाँ पे हमें करना क्या है, डिस्प्ले डॉट वैल्यू हमें इवेलुएट करना है। यानी कि ये एक फंक्शन है, तो यहाँ पे मेथड है इवेल, और इसके अंदर क्या चीज़ इवेलुएट करना है, डिस्प्ले डॉट वैल्यू, यानी कि डिस्प्ले के अंदर जो भी वैल्यू है उसे हमें इवेलुएट करना है। मैं इसको अभी हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये यानी कि सी नहीं होगा तो हमारा जैसे यूज़र इक्वल क्लिक करेगा तो ये हमारा एल्स पार्ट में आ जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे 78 - 5 किए और इक्वल 73, 9 - 6 किए, इसको मैं 9 - 6 किए, ये हमारा ये, और इस पर सी पे क्लिक किया तो ये हमारा क्लियर। तो ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट भी ख़त्म हो चुका है। तो मैं आपको एक बार शुरू से दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा HTML का पार्ट, और ये रहा हमारा CSS का पार्ट, और ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।